नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5 बजने को हैं और वक्त हो चुका है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। तो अगले आधे घंटे तक आप देखेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। तो 5 बजे की ब्रेकिंग न्यूज में आज सबसे पहले बात विकास दुबे की। दरअसल कानपुर मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर बड़ा एक्शन हुआ है। जेसीबी से उसका घर गिराया गया है। कानपुर प्रशासन ने विकास दुबे के बिठुर स्थित घर को गिरा दिया। घर गिराने के लिए विकास दुबे की उसी जेसीबी का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए यूपी पुलिस टीम को घेरा गया था। घर के अंदर खड़ी तमाम गाड़ियों को भी प्रशासन ने नहीं बख्शा। इसकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। प्रशासन अब विकास दुबे की सारी प्रॉपर्टी भी अटैच करने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन विकास दुबे की सभी संपत्तियों की जांच भी करेगा। साथ ही सभी बैंक अकाउंट्स भी सीज कर दिए जाने की तैयारी की जा रही है। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, इस वक्त की अगर अपडेट की बात पूछें तो क्या है ये पूरा? हम देख रहे हैं कि कैसे जो उसका घर है तहस नहस किया गया है। अब इसके आगे की कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में आज सबसे बड़ी 2 कार्रवाई की गई है। सबसे पहले तो जो संबंधित एसओ थे विनय कुमार, उनको निलंबित किया गया। उनकी जगह दूसरे एसओ को पोस्ट किया गया और उस दौरान जो एसओ जो संबंधित थाने में पोस्ट थे उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी बड़ी कार्रवाई यह हुई है कि बिकरू स्थित जो आरोपी विकास दुबे का घर है वहां पर जेसीबी मशीन से उसके घर को गिराया गया है। और पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी किया गया है। जो आईजी हैं कानपुर क्षेत्र के, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि आने वाले समय में एनएसए और इसके अलावा रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी आरोपी विकास दुबे और उनके तमाम सारे साथी जो इस घटनाक्रम में शामिल थे उनके खिलाफ। और दूसरी सबसे अहम बात कि जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है और जहां पर भी संपत्ति अर्जित की गई है विकास दुबे ने अवैध तरीके से कमाई करने के बाद उस पर भी सरकार की तरफ से जो प्रशासन। ठीक है अशोक, यानी कि बड़ी जो कार्रवाई है उसकी तैयारी चल रही है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इस बीच कानपुर मुठभेड़ में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है कि विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई पुलिस वालों के नंबर मिले हैं। उसकी लगातार कई पुलिस वालों से बातचीत हुई है। 24 घंटे के भीतर की जो कॉल डिटेल है उसमें भी उसने कई बार पुलिस वालों से बात की है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि थाने के ही एक दरोगा विनय तिवारी ने विकास दुबे को पुलिस के आने की बाकायदा जानकारी पहले ही दे दी थी और एसओ विनय तिवारी को अब इसके बाद सस्पेंड कर दिया गया है। जांच करने वाली पुलिस के शक के घेरे में एक सिपाही और एक होमगार्ड भी है। तीनों की जो कॉल डिटेल है उसके आधार पर पुलिस उनसे अब पूछताछ भी कर रही है। बता दें कि चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी मास्टरमाइंड विकास दुबे का करीबी बताया जा रहा है और यह भी अभी तक की जांच में साफ हुआ है कि दरअसल इसने ही विकास दुबे को पुलिस के आने की जानकारी दे दी थी। और मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, ये अपने आप में बड़ी जानकारी है। अब इसके बाद कम से कम इन 3 पुलिस वालों पर ही शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर एसटीएफ के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं विनय तिवारी से, क्योंकि जिस वक्त घटना हुई, जिस तरीके से जेसीबी से लगाकर रास्ता रोका गया था, उस वक्त पुलिस को ये शक हुआ कि उनके आने की सूचना पहले से किसी ने दे दी है। तो इस बात को देखा गया कि आखिर कौन कौन लोग थे जो वहां पर उससे करीबी थे। हालांकि जो आईजी मोहित अग्रवाल है वो ऑफिशियली कुछ भी नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि लापरवाही का मामला था इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जांच में ही विनय तिवारी शक के घेरे में आ गए थे, इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया। और चलिए, अब साफ तौर पर इन पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मानस आपका भी। और इस बीच 8 पुलिस कर्मियों का जो हत्यारा विकास दुबे है अभी भी फरार है। यूपी पुलिस की दर्जनों टीम कर रही है उसकी तलाश। बता दें कि अभी भी वो फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर इनाम का भी ऐलान किया है। विकास दुबे के बारे में जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। शहर शहर अब विकास दुबे की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कानपुर से लेकर के लखनऊ और दूसरे जिलों में भी उसके ठिकानों पर पुलिस ताबड़तोड़ छापे मार रही है। कानपुर के रसूलाबाद कस्बे में विकास दुबे के चाचा के घर में भी पुलिस ने छापा मारा। लखनऊ में भी विकास की तलाश में कई जगह पर छापेमारी हुई है। पुलिस ने विकास दुबे के गांव वाले घर में भी छापा मारा है और मोबाइल फोन भी वहां पर बरामद किए गए हैं। कानपुर पुलिस ने कई लोगों को अब तक हिरासत में लिया है और इन लोगों ने बीते 24 घंटे में दरअसल विकास दुबे से बातचीत की थी। सबसे पहले कॉल डिटेल खंगाली गई है, उसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है।
यहाँ के लोकल थानाध्यक्ष थे, अब उनको निलंबित किया जा चुका है। जिस समय ये मुठभेड़ हुई थी, जिस समय हमारे क्षेत्राधिकारी घिर गए थे बदमाशों के बीच में, उस समय इनके द्वारा मौके से ये भाग गए थे उच्च अधिकारी को छोड़ करके, और इन्होंने अगर अपराधियों का डट करके मुकाबला किया होता, फायरिंग की होती, तो शायद ये दुखद घटना ना घटित हुई होती। तो इनको इस लापरवाही के लिए चलिए बढ़ते खबरों में आगे। और इस वक्त की अगली ब्रेकिंग न्यूज, दरअसल भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल कानपुर और आगरा में मेट्रो बनाने के लिए चाइनीज कंपनियों के जो ठेके थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कानपुर और आगरा में चाइनीज कंपनी के टेंडर को पूरी तरह से खारिज कर चुका है। सरकार ने अब यह टेंडर बॉम्बेडियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। अब कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजना में ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम का जो ठेका है वो बॉम्बेडियर कंपनी देखेगी। और यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 18 फरवरी 2020 को 4 इंटरनेशनल कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर डाला था। इसमें एक चाइनीज कंपनी CRRC भी शामिल थी। लेकिन एक और बड़ा झटका दिया गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, लगातार लग रहा है कि चाइनीज कंपनियों के खिलाफ इस तरीके से एक के बाद एक स्ट्राइक हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं उसकी कमर टूटती जा रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री के कल के रुख के बाद जो बयान उन्होंने दिया था सैनिकों के बीच में, उससे ये साफ हो गया है कि केंद्र सरकार चीन की जो कंपनी है, उससे पहले 59 ऐप को बंद किया, और जितनी भी परियोजना है उस परियोजना में अगर किसी चीनी कंपनी शामिल पाई जा रही है उसके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जा रहा है। ये बड़ा फैसला आगरा और कानपुर में उत्तर प्रदेश की मेट्रो ने किया है, और इस तरीके के फैसले आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे ने भी अपने परियोजना से जो चाइनीज कंपनी थी उसका ठेका रद्द कर दिया गया था, और आने वाले समय में ऐसे और भी फैसले बिल्कुल आने वाले समय में भी इस तरीके के झटके के लिए तैयार रहना होगा चाइना को। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इस बीच भारत में चीनी कंपनियों के बहिष्कार से चीन बौखला भी गया है। आर्थिक मोर्चे पर लगातार मिल रहे झटके से बौखलाए चीन ने अब भारत को व्यापार नियमों की दुहाई दी है। एक बार फिर से व्यापार नियमों का हवाला दिया है। WTA के नियम के खिलाफ चीनी कंपनियों को जो रोकने की बात की जा रही है उसे बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि कृत्रिम तरीके से चीनी कंपनियों के लिए बैरियर बनाना WTO के नियमों के खिलाफ है। चीन भारत में काम कर रही अपनी कंपनियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करेगा। बता दें कि 59 चीनी ऐप को बैन किए जाने पर चीन के प्रवक्ता ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि भारत को चीन के मामले में रणनीतिक नासमझी से बचना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी अमित, देखिए चीन के इस रिएक्शन से क्या समझा जाए? WTO का हवाला देने की जो बात कही जा रही है, लेकिन भारत को भी तो अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार है। जी हाँ, देखिए, भारत को अपने हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, और भारत अगर कोई भी फैसला ले रहा है तो वो सोच समझ कर ले रहा है। भारत ने ये पहले भी तय कर दिया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट के तहत जो प्रोजेक्ट होते हैं या फिर WTO के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप किसी कंपनी को या किसी देश को बाहर नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है अगर वो सामने होगा तो उसके आधार पर आप फैसले ले सकते हैं, और इसी आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। आप जिस तरह से ऐप किया गया, ऐप के बाद ऐप इनोवेशन चैलेंज प्रधानमंत्री ने आज लॉन्च किया है कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन लॉन्च, ताकि भारत के भीतर भी ऐप को लेकर जो भारत के इनोवेटिव आदमी हैं, लोग हैं, वो अपने लेवल पर ऐप तैयार करें। तो आप वो एक तरफ भारतीय ऐप्स डेवलप हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चीन की बौखलाहट इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, दरअसल सरहद पर चीन के इशारे पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। बता दें कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने इस्लामाबाद में बन रहे भगवान कृष्ण मंदिर के निर्माण का काम रोक दिया है, और इस मंदिर का शिलान्यास 23 जून को हो चुका था, और मंदिर के लिए जमीन भी पाकिस्तान सरकार ने ही अलॉट की थी। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामी उसूलों को देखते हुए इस फैसले को देखना होगा, यह बात कही जा रही है। लाहौर की जामिया अशरफी ने मंदिर निर्माण के खिलाफ दरअसल फतवा दिया था। इसके बाद मंदिर का काम रोक दिया गया है। अथॉरिटी का यह कहना है कि निर्माण इमरान सरकार की हरी झंडी के बाद होगा। साथ ही
सरकार ने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से सलाह लेने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के खिलाफ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। हम अक़लीतों के हकूक़ के साथ हैं। पहले से मौजूद जो मंदिर हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। हमने भी अपने दौर में कटास राज की मरम्मत कराई और बहाली का काम करवाया था और पहली दफ़ा अपने बजट में हर साल चर्चिस की रिपेयर के लिए भी हम पैसे रखते रहे हैं। और अब अगली ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर में चीन के बढ़ते दखल के बाद अमेरिकी नौसेना अलर्ट है और अमेरिकी नौसेना सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए 2 एयरक्राफ्ट और कई युद्धपोत भेजेगी। बता दें कि अमेरिका ने यह फैसला चीन के दक्षिण चीन सागर में जारी मिलिट्री ड्रिल के बीच में लिया है। अमेरिका के इस कदम से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भी यह फैसला लिया है। अमेरिका ने इससे पहले से तय अभ्यास हालांकि बताया है। अमेरिका ने यह कहा कि यह सिर्फ एक युद्धाभ्यास है, इसे वर्तमान हालात से जोड़कर ना देखें। लेकिन जिस तरह से एक दूसरे को इशारतन संदेश देने की कोशिश हो रही है वो बहुत कुछ कहता। मनीष कुमार मेरे सहयोगी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, भले ही अमेरिका इसको महज एक युद्धाभ्यास बता रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्तर पर एक मैसेज देने की भी कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। जी मनीष, तो अमेरिका ने भी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं और अमेरिका ने इसे एक युद्धाभ्यास ही बताया है लेकिन कहीं ना कहीं इससे यह देखा जा रहा है कि अमेरिका भी एक संदेश देने की, कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है चीन को। इधर शाम की अगली ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों का खात्मा लगातार जारी है। कुलगाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और एक आतंकी यहां पर मारा गया। एनकाउंटर में 2 सुरक्षा बल के जवान घायल हुए हैं। बता दें कि कुलगाम में अधिकारियों के मुताबिक अरेह गांव में सुरक्षा बलों की तरफ से घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया और जैसे ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर शुरू हुआ और इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक अभी 2 से 3 आतंकी गांव में और छिपे हो सकते हैं, इसीलिए सर्च ऑपरेशन अब भी वहां पर जारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के सफाई का अभियान चल रहा है और लगातार एक के बाद एक आतंकियों का वहां पर सफाया हो रहा है और आज भी इसी के तर्ज पर जब तलाशी अभियान चल रहा था उसी वक्त जब सामने से फायरिंग हुई तो उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और आसिफ सुहाब मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस वक्त की ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी अभी भी हो सकते हैं वहां पर। देखिए, जो शुरुआती फायरिंग में एक मिलिटेंट यहाँ पर मारा गया, उसके बाद फोर्सेस ने लगातार ऑपरेशन को जारी रखते हुए तलाशी अभियान चलाया और उसी दौरान दूसरे यहाँ पर छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेस के ऊपर फायर खोला और पता चला कि दूसरा मिलिटेंट जो है भागते भागते एक घर में जा छुपा है और यहाँ अब इस मिलिटेंट को चारों तरफ से घेरने के बाद उसे लगातार, ठीक है, यानी कि अभी भी वहां पर ऑपरेशन जारी है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद अब भारत सरकार ने ऐप इनोवेशन चैलेंज भी शुरू किया। यह बड़ी खबर। दरअसल इस ऐप इनोवेशन चैलेंज का मकसद देश में आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है क्योंकि 59 चाइनीज ऐप्स बैन हुए हैं। अब ये एक शुरुआत हुई है ऐप इनोवेशन चैलेंज। इसके जरिए भारतीय ऐप्स को बढ़ावा देने की कोशिश है। संजीव त्रिवेदी हमारे डिप्टी एडिटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, ये कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम है और इससे कहीं ना कहीं एक ऐप्स के इसके मामले में या फिर डिजिटल शोबे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि अब हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सकेंगे। बिल्कुल, देखिए, इस क्षेत्र के बगैर आत्मनिर्भर होने का मंत्र जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है। आज प्रधानमंत्री ने अटल इनोवेशन मिशन जो लॉन्च किया है उसके तहत कहा गया है कि मोबाइल गेम्स हो, सोशल मीडिया हो, फोटो वीडियो एडिटिंग के ऐप्स हो
इन सब क्षेत्र में एक ऐप बनाने की जो चुनौती है वो दी गई है। इस चैलेंज के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा और कहा जाता है कि जो चीनी ऐप बैन किया गया है तो उसी क्वालिटी के भारतीय ऐप बन जाए। इस दिशा में आज की ये जो घोषणा है बहुत ही निर्णायक साबित होगी। जी हाँ, बिल्कुल, और इसका बहुत बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इस बीच शाम की अगली ब्रेकिंग न्यूज मुंबई से, जहां पर भारी बारिश के साथ ही हाई टाइड का भी अलर्ट है। मौसम विभाग और प्रशासन भी इसको लेकर के सतर्क है। मौसम विभाग ने मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ में रेड अलर्ट भी जारी किया है। मुंबई से सटे समुद्री इलाकों में हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की गई है। दिन में 11:40 पर हाई टाइड आया। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और देर रात फिर हाई टाइड की आशंका है। भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर लोगों को समुद्री इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। संकेत पाठक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति, क्या अभी भी बारिश हो रही है और हाई टाइड की क्या सिचुएशन? जी बिल्कुल, अगर मैं इस वक्त के अपडेट की बात करूं तो मुंबई में अभी भी रुक रुक कर बरसात हो रही है और जो कुछ लो लाइन इलाके हैं वहां पर जलभराव देखा जा रहा है। मैं तस्वीरों में दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि ये अंधेरी सबवे है जो कि ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये लबालब ये सबवे भरा हुआ है, जिसके बाद जो बीएमसी प्रशासन है उसने अंधेरी सबवे को बंद कर दिया है। इसके अलावा कुछ लो लाइन इलाकों की बात करें, अगर दादर, हिंदमाता, सायन, अंधेरी, मलाड, इन इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन है, खासतौर से मौसम विभाग है, उसने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 48 घंटों तक मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भारी बारिश और लोगों को भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। आप नजर बनाए रखिएगा। और इस बीच महाराष्ट्र के ही धुले से बाढ़ की एक बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि कैसे पानी की लहरों के बीच एक एक करके बाइक सवार निकल रही है। आप तस्वीरें देखिए, वहां पर कितनी खौफनाक ये तस्वीर है बाढ़ की। इसी बीच एक बाइक लहरों में ही बह भी जाती है, जिसे निकालने के लिए लोगों ने पहले ह्यूमन चेन बनाई, तब जाकर के भारी मशक्कत के बाद बाइक को किसी तरह से निकाला जा सका। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ही बिहार सरकार ने अजब गजब फरमान जारी किया है। बिना मास्क के घूमने वालों से 50 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने के बाद उसे 2 मास्क दिए जाएंगे। यानी बिहार सरकार जुर्माने के साथ लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करेगी। प्रशासन को सड़क पर बिना मास्क पहने लोगों के चलने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद सरकार ने 50 रुपए सरकार ने लोगों से वसूलने का फरमान सुनाया है। जुर्माने के तौर पर 50 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन बदले में 2 मास्क भी दिए जाएंगे। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, वहां पर बिहार में ये शिकायत बार बार मिल रही थी कि लोगों को कहीं ना कहीं मास्क पहनने में दिक्कत है, वो पहन नहीं रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस फरमान के बाद कुछ जागरूकता आएगी, कुछ इसमें फर्क देखा जाएगा? जी अमिताभ, के आदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिए हैं, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा था कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे थे, बिना मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे, और जिसके चलते संक्रमण काफी तेजी से बिहार में फैल रहा था और आंकड़ा जो है 11,000 के ऊपर पहुंच चुका है। यही वजह से सरकार ने अलर्ट किया। हालांकि इससे पहले भी पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से हर एक पंचायत को 3 लाख रुपए दिए गए थे कि अपने इलाके में मास्क और सैनिटाइजर जो है वितरित करने के लिए। तो लगातार 50 रुपए वसूले तो जाएंगे, लेकिन बदले में 2 मास्क भी दिया जाएगा। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से है, जहां पर सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। एक शख्स ने महिला पर दरअसल यहां कार चढ़ा दी है। हादसा दिल्ली के चिल्ला गांव में हुआ है। आरोपी शराब के नशे में था। उसने पहले महिला को जबरदस्त टक्कर मारी, फिर जब महिला गिर गई तब उस शख्स ने उसके ऊपर कार चढ़ा दी। गिर गई तो शख्स रुका नहीं, कार लेकर के भागने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने भी शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, क्या कोई इस वक्त कार्रवाई हो पाई है और इस कार चालक के बारे में कोई डिटेल? देखिए, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो आरोपी है वो बताया जा रहा है कि उसी चिल्ला इलाके का रहने वाला है और शराब के नशे में उस वक्त वो था
कल शाम की घटना बताई जा रही है। 6-6:15 बजे जब जो आरोपी था वो गाड़ी लेकर गली से गुजर रहा था, उसके आगे एक महिला चल रही थी, उसने पहले महिला को टक्कर मारी। बात यहाँ तक थी, तब तक महिला ठीक थी, महिला को लोग बचा रहे थे, तभी इस शख्स ने दोबारा से उस महिला पर गाड़ी चलाई और भागने की कोशिश की। तो ये उसके ऊपर गंभीर मामला बना है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। तो गिरफ्तारी हो गई, आगे की कार्रवाई होगी, आप नजर बना रखिएगा। तो शाम की ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि एमपी बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं के रिजल्ट में रिकॉर्ड बना है। 15 छात्र 100% नंबर के साथ फर्स्ट आए हैं। 2 छात्रों ने दूसरा स्थान हासिल किया है। दोनों छात्रों ने 300 में से 299 अंक हासिल किए हैं। इस साल 62.84% छात्र पास हुए हैं। परीक्षा का रिजल्ट पिछले साल से काफी बेहतर रहा और इस साल 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से 7 पेपर हो पाए और 23 मार्च और 27 मार्च के पेपर रद्द हो गए थे। और अगली खबर बिहार से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार, सुशील मोदी समेत कई बड़े नेता कोरोना की जांच के दायरे में हैं। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी समेत कई नेताओं पर कोरोना का संकट गहरा गया है। और चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।